Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. एक ग्रामीण भारत के मध्य में घने पत्तों के बीच रहस्यमय ब्लैकवुड वन स्थित है। इसके नाम से ही स्थानीय लोगों की रूह कांप जाती थी, जो हवा में भयानक फुसफुसाहट, पेड़ों के बीच नाचती अशुभ परछाइयों और उन लोगों की डरावनी कहानियों के बारे में बात करते थे जो अंदर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। एक शाम 4 निडर दोस्त राज, आयशा, विक्रम और प्रिया ने ब्लैकवुड जंगल के रहस्यों को जानने का फैसला किया। वो बचपन से सुनी कहानियों से जंगल की ओर आकर्षित हुए थे, जंगल की गहराई में छिपे खजाने की कहानियां। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, अंधेरे की चादर ने उन्हें घेर लिया और पेड़ बंद होने लगे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैल गईं। जंगल का फर्श गीला था और गिरी हुई पत्तियों के मोटे कालीन से ढका हुआ था। जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, उनके कदम धीमे हो रहे थे। घंटों गए और उनके दिलों में बेचैनी घर कर गई। पेड़ों से अजीब आवाजें गूंज रही थीं और छाया में भयानक परछाई नाच रही थी। अचानक प्रिया बोली। उसने हवा में अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना है, लेकिन किसी और ने उसका नाम नहीं बोला था। शायद ये उनका डर था। उनकी लालटेन धीमी किरणें दे रही थीं, जिससे कटे फटे पेड़ और अशुभ चट्टानें दिखाई दे रही थीं। अचानक से हवा ठंडी हो गई और राज को अपनी छाती में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। सांस लेने में कठिनाई होने पर घबराहट होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। आयशा मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन विक्रम और प्रिया भयभीत होकर केवल देखते रह गए। धीरे धीरे राज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उन्होंने राज को बचाने के लिए उसको गोद में उठाया तो उसके पीठ पे से एक बिच्छू गिर पड़ा। संभवतः उसी बिच्छू के काटने से ही राज की मौत हुई थी। राज चला गया था और देखते देखते जंगल उसके शरीर को निगलने लगा था। भारी दिल और कांपते हाथों के साथ बाकी 3 चल पड़े। वो उस खजाने को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे जिसके वन के भीतर छिपे होने की अफवाह थी। लेकिन जंगल की कुछ और ही योजनाएं थीं। वो उनको घुमाता रहा, उन्हें एक घेरे में ले गया, जिससे उन्हें अपनी इंद्रियों पर संदेह होने लगा। विक्रम और प्रिया को बीच बीच में राज की परछाई दिखाई देने लगी, जो उन्हें जंगल के बीचों बीच जाने का संकेत दे रही थी। धीरे धीरे थकावट और भय उनके शरीर को बेबस करना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक पुराना पेड़ दिखा। इसकी छाल पर विचित्र चिन्ह अंकित थे और इसकी जड़ों से एक धीमी भयानक आवाज निकल रही थी। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ी और तभी उसकी उंगलियां एक अप्राकृतिक ऊर्जा से झंझना उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ प्रतिक्रिया दे रहा हो। उसकी शाखाएं मानो उनको डराने के लिए कांप रही हों। अचानक उनके नीचे की जमीन खिसक गई। विक्रम और प्रिया मिट्टी के नीचे एक एक गुफा में हड्डियों के ढेर पर गिर पड़े। उनकी लालटेन धीमी हो रही थी और तभी वो बुझ गई, जिससे वो स्थान अंधेरे में डूब गए। वे वो फुसफुसाहट, राज की आवाज की धीमी गूंज और इस दुनिया से बाहर की चीज की वो भयावह हंसी गुफा के अंदर सुन सकते थे। भयभीत और भ्रमित होकर वे अंधेरे में अपना रास्ता तलाशने लगे, लेकिन भूल भुलैया वाले रास्ते अंतहीन लग रहे थे। समय ने अर्थ खो दिया और वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई। जंगल ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था और उनकी खजाने के लिए लालसा उनके मौत का कारण। फिर जैसे ही आशा धुंधली हो रही थी, वे सोने और रत्नों, अकथनीय धन से भरे एक कक्ष पर पहुंचे। लेकिन उनका उत्साह अल्पकालिक था, क्योंकि वो कक्ष और कुछ नहीं, बस एक नजरों का धोखा था। कुछ देर वो गुफा में घूमने के बाद वो बाहर निकलते हैं। अचानक से उनको आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। थोड़ी देर चलने को बाद वो एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वो पेड़ फल से भरा हुआ था। विक्रम और प्रिया को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने वहां से कुछ फल खाए और पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर बाद अचानक से प्रिया को ऐसा लगता है जैसे किसी रस्सी से उसका गला बंधा हुआ है। वो जोर से चिल्लाई। प्रिया की आवाज सुन के विक्रम उठ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक विक्रम को उस पेड़ के जड़ों ने आधा जकड़ लिया था और प्रिया के गले को पेड़ के जटा ने जकड़ रखा था। दोनों चाहते हुए वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते पेड़ के जटा ने प्रिया को ऊपर खींच लिया और पेड़ के जड़े विक्रम को जमीन के अंदर खींच लिया। उनके आखिरी वक्त में उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत दिल दहला देने वाला था। उन्होंने उस जगह पर लगभग 100-200 लोगों की परछाई देखी, जो कि प्रिया और विक्रम को घूर रही थी। आखिर के समय में उनकी मौत की चीखें उस जंगल में ही दब के रह गई। उन्होंने आखिरी बार राज की आवाज सुनी। उसका स्वर निराशा और लालसा से भरा था। आयशा का क्या हुआ?
संभवतः उसकी भी वही हालत किया होगा इस शापित जंगल ने जो हालत उसके दोस्तों का हुआ। ब्लैकवुड फॉरेस्ट ने अपने शिकारों का दावा किया था और उनके अंतिम समय की केवल प्रतिध्वनियां ही छोड़ी थी। और जैसे ही सूरज उगाया, जंगल की भयानक गहराइयों पर हल्की सी रोशनी डालते हुए स्थानीय लोगों ने उन सभी को चिक चिक कर चेतावनी दी जिन्होंने प्रवेश करने की हिम्मत की। ब्लैकवुड से सावधान रहें, क्योंकि यह आत्माओं के लिए भूखा है और इसके रहस्य खोए हुए लोगों के साथ दफन है।